छठे चरण में देश के 58 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थमा। इस दौर में राज्य की 4 सीटें भी शामिल। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में 25 को मतदान। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान हुआ और तेज। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने आज की कई जनसभाएं। ईडी ने राज्य के 2 अन्य मंत्रियों बादल और हफीजुल हसन को भेजा सम्मन। 25 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। कल ग्रामीण विकास के पूर्व सचिव मनीष रंजन को होना है पेश। और मनरेगा के तहत लोहरदगा में हो रहे कूप निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों की मौत। गांव में छाया मातम, मची अफरा तफरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 8 राज्यों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। झारखंड की 4 सीटों रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह सीट के लिए भी आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इसके बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इन 4 संसदीय सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे अधिक 27 प्रत्याशी रांची से चुनावी मैदान में हैं। वहीं धनबाद और जमशेदपुर में 25-25 और गिरिडीह में 16 प्रत्याशी हैं। चारों सीटों के लिए 82,16,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव प्रचार समाप्त होने के पूर्व आज जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रोड शो किया। उधर झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा कर लोगों से वोट की अपील की। आजसू पार्टी के अध्यक्ष ने गिरिडीह के इसरी बाजार में पद यात्रा कर लोगों से वोट की अपील की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में रांची संसदीय क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। इसकी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आज मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला सभागार में रांची लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज सामान्य प्रेक्षक डीएस रमेश और जिले के निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा की देखरेख में पोलिंग पार्टी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर का 3rd रेंडमाइजेशन पूरा किया गया। इसके साथ ही रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और ईटागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की बूथ टैगिंग भी पूरी हो गई। 25 मई को रांची संसदीय क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा ने सभी पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों से वोट देने की अपील की है। को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और चुनाव का इस महापर्व में भाग लें। छठे चरण में होने वाले मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसे लेकर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने आज अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेयस लकड़ा ने आज सर जेसी बोस उच्च विद्यालय में मतदान से जुड़े सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूरस्थ और उग्रवाद प्रभावित बूथों पर मतदान कर्मियों को जाने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मी चुनाव आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। पोलिंग के बाद में चूंकि ये 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का है, जिनके निर्वाची पदाधिकारी डीसी बोकारो होते हैं, इसीलिए कोल्ड टीम में आप लोगों को बोकारो लेकर जाना है। अब जो पास का क्षेत्र है या जगह है वो तो तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन जो दूर है जो कि 32-33 तो उसमें कुछ ऐसे जो कि सेम डे नहीं पहुंच सकते हैं या सेम डे पहुंचेंगे तो काफी रात हो जाएगा। इसीलिए T+1 अराइवल है, मतलब कि रात रुक
रुक जाएंगे आयसार में और उसके बाद अगले दिन सुबह मतलब 26 तारीख को सुबह फिर बोकारो के लिए ब्रजगिरी या रिसीविंग सेंटर जो है वहां पे जाएंगे। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर काम करें, साथ ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस के दिशा निर्देशों का भी पालन करें। कोई भी ऐसा नहीं है कि सेक्टर ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेट को हमारा जो है वो नहीं जानता हो, या सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर को, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दोनों के नंबर आपने मिला लिए आपस में, सभी कार्यरत नंबर होंगे। तो पहला ये हमारा परिचयात्मक जो है यही से शुरू होता है कि हम लोग आपस में मिलाप रहें। फिर तब जब आपस में मिलाप रहेगा तभी हमारा दूसरे जो फोर्सेज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो आपको लेने के लिए आएंगे, उनसे आपका मिलाप होगा। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। कुल 18,64,000 मतदाता इस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसके साथ ही 16 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने आज कृषि बाजार समिति और धनबाद पॉलिटेक्निक स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने चुनाव सामग्री और ईवीएम वितरण केंद्र, वाहन पड़ाव समेत मतदान कर्मियों के लिए बनाए गए बैठक स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में साहिबगंज में फर्स्ट टाइम वोटरों ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। मतदाताओं मतदान करें, मतदान करें, अपने लोकतंत्र को और महान करें, अपने लोकतंत्र को और महान करें। देश पर मिटने वालों को सलाम करें, सलाम करें। निर्भीक होकर नैतिक मतदान करें, मतदान करें। मतदाताओं मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें। मुझे गर्व है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मुझे गर्व है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मुझे गर्व है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मुझे यह बताते हुए आप सभी को बहुत खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और देश के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। वोट करें। 1 जून 2024 को मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और वोट अवश्य करें। मैं साहिबगंज के मतदाताओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप भूल जाएं कि धूप है, आप भूल जाएं कि आपका बूथ दूर है। 5 साल में ये मौका एक बार आता है और आप इस मौके को ना गवाएं। अपने लिए और अपने देश के लिए मतदान जरूर करें। आइए लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा बने। हमें गर्व है कि हम फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मतदान। राज्य में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। एनडीए और इंडी गठबंधन के कई स्टार प्रचारक लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने भी आज मधुपुर विधानसभा के बुढ़ई मंडल के सलैया गांव में चुनावी सभा को संबोधित कर लोगों से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं दुमका संसदीय क्षेत्र से झामुमो उम्मीदवार नलिन सोरेन ने कहा है कि क्षेत्र की जनता ने इस बार इंडी गठबंधन को जिताने का मन बना लिया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि वैसे प्रत्याशी को चुनने का क्या फायदा जो संसद भवन में पहुंचकर अपना मुंह बंद रखे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी कार्यों का हवाला देकर उन्होंने लोगों से इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। हम इसमें जा रहे हैं, जो भी हैं उनसे राय लेना चाहिए, क्योंकि जो भी मत वही संगठन देता है तो संगठन से तो राय लेना हमेशा चाहिए।
जैसे हम भी खड़े हुए हैं या उसके पहले और भी कुछ कार्यक्रम हुआ, बगैर हम संगठन के जानकारी, बगैर हम कोई काम नहीं करते। यही गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से लगातार भाजपा के लोगों को धमका रहे हैं। इसलिए सीबीआई और ईडी को जेल के सारे फोन को अपने कब्जे में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के बाहर के लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है। लगातार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में बंद हैं और उनके जो गुर्गे जेल में बंद हैं, जिनका कि देवघर में इंटरेस्ट है, वो सभी लगातार संपर्क कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा है कि सीबीआई और ईडी को, चूंकि ईडी के कस्टडी में है, जेल के सारे फोन को अपने कस्टडी में लेना चाहिए और जो फेस टाइम पर बातचीत हो रही है उसको टेप करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में राजनीतिक पार्टियों के नेता भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने आज धनबाद में आयोजित लोकसभा के प्रभारी संयोजक, संयोजक, विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्षों की बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को कई टिप्स दिए। ईडी ने राज्य के 2 अन्य मंत्रियों, कृषि मंत्री बादल और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन को सम्मन भेजा है। ईडी द्वारा भेजे गए सम्मन में 25 मई को दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इधर ग्रामीण विकास के पूर्व सचिव मनीष रंजन को ईडी ने सम्मन जारी किया है। ईडी ने 24 मई को उन्हें तलब किया है। पूछताछ के लिए उन्हें रांची के ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के घटक दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गठबंधन के घटक दल दलित और आदिवासियों के हक को कई दशकों से मारते आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का काम किया है। जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे, उन सभी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का काम किया है। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना कोई संरक्षण कराए 118 मुसलमान जातियों को सीधे ओबीसी वर्ग में शामिल करके सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया था। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर कई आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की आवाज को अनसुनी की जा रही है। जरूर टेम्पो में पैसा आता है, ईडी क्या करता है, डीआरआई क्या करता है? आज जब रिपोर्टें छप रही है अदानी का कोयला का स्कैम, 7,200 करोड़ रुपए का तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो उन्होंने चूना लगाया, लोग इस पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के चित्री अंबाटोली में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से निर्माण कार्य में लगे 4 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक वेदांत शंकर, जिले के एसडीओ अमित कुमार और कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं मजदूरों को बचाने के लिए तेजी से राहत अभियान चलाया गया। इस दौरान राहत कार्य में 4 जेसीबी मशीनें भी लगाई गई थी। पहले ये कुआं कोड़ने का काम शुरू किया गया था, लेकिन ये पानी बरसात इन साल बारी बारी से आ जा रहा है, इस कारण थोड़ा सा मिट्टी नरम हो गया था और
पटाई का काम शुरू हो गया था। 3-4 रोज पटाई का काम हो चुका था। इसी दरमियान आज काम चल रहा था। उसी दरमियान में जो मिट्टी गिर जाने के कारण 4 व्यक्ति दब गए हैं। खूंटी चाईबासा सीमा पर पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी संगठन का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा मारा गया है। यह मुठभेड़ खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग स्थित साके के सरवदा जंगल में आज दोपहर बाद हुई। रांची रेंज के वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर जिला पुलिस और कोबरा बटालियन नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। घटना की पुष्टि करते हुए डीआईजी अनूप बिरथरी ने बताया कि मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है और सर्च अभियान जारी है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा सशरीर उपस्थित हुए और चुनाव से संबंधित सीलबंद दस्तावेज कोर्ट को सौंपा। उन्होंने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए आगे ऐसी गलती नहीं होने की बात कोर्ट के समक्ष कही। इस पर कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने से छूट प्रदान की। मामले की अगली सुनवाई अब 12 जून को होगी। कोडरमा जिले के नगरखारा में पिज्जा खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार पड़ गए। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिज्जा खाने के बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी होने लगी, जिसके बाद सभी को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार पड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने कोडरमा के गांधी चौक स्थित एक दुकान से पिज्जा खरीदा था। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देश प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज विशेष मुहूर्त होने के कारण अहले सवेरे से ही माता रानी के दरबार में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। साथ ही विशेष मुहूर्त के कारण मंदिर में मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, हवन सहित अन्य मांगलिक कार्य किए गए। सब माँ का छिन्नमस्तिके माँ का ही दया है। उनके भक्त जो सही श्रद्धा से यहाँ आएंगे, उनकी जो मनोकामना है पूरी होके ही जाते जाएंगे। खाली हाथ कोई नहीं लौटा है यहाँ से और ना लौटेगा। आज का तिथि, आज का दिन अंदर में आनंद लाने का दिन है, हम इसलिए बात कहता हूँ। और शुभ तिथि होने का, शुभ दिन होने के कारण मंदिर में हर प्रकार का मुंडन एवं आपका जनेऊ, अभी देख रहे अभी यज्ञशाला में जनेऊ हो रहा है, ये सब का विशेष महत्व यहाँ पर रहा। जमशेदपुर में भी आज बुद्ध जयंती के अवसर पर साक्षी स्थित बुद्ध मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहले सुबह मंदिर की पताका फहराई गई। उसके बाद बहुत बौद्ध भिक्षुओं का प्रवचन हुआ। इस अवसर पर बोधि सोसाइटी के उपाध्यक्ष अनूप रंजन ने बताया कि यहां पर दोपहर में अतिथियों की सेवा कार्यक्रम आयोजन किया गया था। हम लोग यहाँ पर आज आए उपस्थित हुए हैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। परिवार आए हैं। मैं तो कभी आई नहीं, पहली बार आई हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा जगह में। आज अंतर्जातिक बुद्ध पूर्णिमा है। 2568 इस माने कम बुद्ध पूर्णिमा ये सारा विश्व में मनाया जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि 3 चीज, मतलब आपका गौतम बुद्ध का जन्म, उनका बुद्धत्व लाभ और उनका जो महापरिनिर्वाण जो है वो आज ही के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची संसदीय क्षेत्र में होने वाले मतदान को लेकर मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का काम किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्थानीय कलाकारों का भी सहयोग लिया जा रहा है। न्यू झारखंड कला संगीत सृजन केंद्र बुढ़मू के कलाकारों ने कटरू मजदूर बाजार, बिरसा चौक, आईटीआई बस स्टैंड और दलादली बाजार में मतदाता जागरूकता से संबंधित गीत और नृत्य पेश किया।
गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सिचुआ गांव के पास छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने 2 बाइक से अवैध विदेशी शराब बरामद किया। मौके से दोनों बाइक सवार भागने में सफल रहे। हालांकि पुलिस ने खदेड़कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कसमार स्थित बोरांग जंगल में केंदुपत्ता तोड़ने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुर लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के गांगडी पुलिस कैंप डाक बंगला के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक पड़ोसी राज्य बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पलामू से सटे गढ़वा अंबिकापुर NH 343 पर स्थित लरकोरिया कन्या मोड़ के पास ट्रेलर और कार में सीधी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र और चालक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गढ़वा रेफर किया गया है। धनबाद रेल मंडल में एक बार फिर बड़े स्तर पर मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेटिकट 1878 यात्रियों को अनाधिकृत रूप से पकड़ा गया। उनसे लगभग 10 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया है। ये जानकारी वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमरीश कुमार ने दी। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र में अपने 4 साल की मासूम बेटी को जहर देने के बाद उसकी मां ने खुद भी जहर खा ली थी, मगर इलाज के बाद उसकी जान बच गई। मासूम की जान चली गई। कामडारा पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुमला जिले में अंधविश्वास को लेकर एक महिला की हत्या का मामला सुलझ गया है। इस संबंध में घाघरा पुलिस ने डूको गांव के ही 2 आरोपियों लोहरा गोप और मतीराम गोप को गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू रोड स्थित पावर हाउस के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने लगभग 3 घंटे तक शव के साथ सड़क जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक ऑटो की टक्कर से बाइक सवार आर्यन गिर गया। इसी दौरान लोकसभा चुनाव ड्यूटी में जा रही बस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक और जिला खनन पदाधिकारी राम नरेश सिंह के नेतृत्व में खूंटी थाना पुलिस ने बालू के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान चुकरू मोड़ रेमता डैम के पास बालू परिवहन करते 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री व्रत 6 जून को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को सौभाग्य आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मौसम विभाग ने राज्य में आज से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से बांग्लादेश के बीच गुजरने वाली टर्फ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में असर दिख रहा है। जापान में चल रही विश्व पारा एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुष शॉटपुट में भारत के सचिन साजरेवराव ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने 16.3 सेंटीमीटर थ्रो कर F46 श्रेणी में एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। सेहत के बारे में जानते हैं अल्सर के कारण और उसके उपचार के बारे में। नॉन हीलिंग अल्सर यानी ठीक न होने वाले अल्सर एक स्थिति है जो चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वरन या अल्सर का ठीक होना शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अल्सर को दोष तुष्टि और विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाया जाना चाहिए जो घाव भरने के प्राकृतिक क्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से घाव या अल्सर का भरना मुश्किल हो जाता है और अल्सर ठीक नहीं होते। नॉन हीलिंग अल्सर्स जो 6 हफ्ते में किसी का व्रण अगर भरता नहीं है तो उसको नॉन हीलिंग अल्सर्स कहते हैं। जिसके लक्षण होते हैं उसमें से कंटिन्यूअस पस डिस्चार्ज होना, पूयस्त्राव होना, उसमें से दुर्गंधता आना, खून रिसना, पानी उसमें से रिसना और बार बार इन्फेक्शन होना। इसके वजह से रुग्ण की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही खराब हो जाती है।
बहुत बार पैर काटने की सलाह दिया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठे चरण में देश के 58 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का शोर थमा। इस दौर में राज्य की 4 सीटें भी शामिल। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में 25 को मतदान। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान हुआ और तेज। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने आज की कई जनसभाएं। ईडी ने राज्य के 2 अन्य मंत्रियों बादल और हफीजुल हसन को भेजा सम्मन। 25 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। कल ग्रामीण विकास के पूर्व सचिव मनीष रंजन को होना है पेश। और मनरेगा के तहत लोहरदगा में हो रहे कूप निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों की मौत। गांव में छाया मातम, मची अफरा तफरी।